फेस्टिवल्स का एक अपना ही मजा है, बहुत ही खूबसूरत ये फेस्टिवल लगते हैं। पर कभी कभी ये सोच भी आती है कि ये पुरुष प्रधान समाज का ही एक नतीजा है, एक नजरिया है कि लड़कियां फिर आती हैं शादी के बाद भी एक राखी उठा के भाई के घर कलाई पे और कलाई पे एक राखी बांध के शादीशुदा है या छोटी बच्चियां हैं या बड़ी बच्चियां हैं, फिर बेचारे भाई के पास ही जाती है कि प्लीज मेरी रक्षा करना। एक वैसे ही कुछ संकेत लेके जाती है। क्या कहते हैं आप, कैसे कहते हैं ना ये मतलब जो पूरा हमारे भारतवर्ष में, कह लो इंडिया में, एक तो पहली बात से कोई ना कोई त्योहार हमारा चला रहता है जिसके कारण हमारे खुशी की लहर आए दिन आए रहती है। तो मतलब इसकी शुरुआत ये कह लो कि त्योहार बहुत अच्छा, पर इसकी जो हम अगर ओरिजिन पे जाएं, माइथोलॉजिकल जो हमारा इसका एक रेफरेंस पॉइंट है वो ये है कि कृष्ण भगवान ने अपने समय में जब उनका युद्ध हुआ तो शिशुपाल से, तो उनको रक्त बहने लगा उनके हाथ से, तो द्रौपदी ने उनके हाथ पर अपने जहाँ पे चोट लगी थी अपनी साड़ी की एक कपड़े में से एक हिस्सा फाड़ के और उनको उस रक्त को रोकने के लिए बांध दिया था। वो बांधने के समय से श्री कृष्ण भगवान ने द्रौपदी से कहा कि मैं ये मतलब वचन देता हूँ आज से कि मैं हमेशा के लिए तुम्हारी रक्षा के लिए होऊंगा, हाजिर होऊंगा हमेशा के लिए। तो इसी का कारण है कि हम आगे चल के देखते हैं कि जब चीरहरण हुआ था, एक बड़ा मशहूर उसका दृश्य है जिस पे पुकार होती रही, ना कोई भगवान ना कोई देवता आए ना पांडव आए, तो कृष्ण ही पधारे थे उनका चीरहरण का। कृष्ण जी ने अपना वचन निभाया। वो उसी वजह से हुआ कि उन्होंने उसको राखी का जो रूप बाद में नया स्वरूप, फिर वो चलता आया और बदलता गया। जसवीरा और रीना, यही हम देख रहे हैं समाज में। बहुत ही खूबसूरत तरीके से नैन्सी आपने ये सारा हमें बताया कि राखी की पीछे से जो मर्यादा चली आ रही है, हमारा वैसे समाज में है भी बहुत ज्यादा, कल्चर बहुत अच्छा है, डेप्थ बहुत अच्छी है, गहराई बहुत अच्छी है। देखा जाए तो रिश्ता तो ये प्यार का है। हाँ, क्योंकि मैं आज तुम्हें ये वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारी हर समय पे जिस तरह की भी जरूरत हो, हर जरूरत पूरी करूँगा। जैसे कि हम देखें, उसको इमोशनली सपोर्ट करे, उसको फाइनेंशियली अगर कोई सपोर्ट करे, मतलब ये नहीं कि रिश्ता एक तरफ से होना चाहिए। आप मेरे को लगता है कहीं पे कि आज के जमाने में ना, हम जब ये भाई रक्षा कर देगा बहन की, और उस क्या वो अपने आप से अपनी बहन की रक्षा कर पाता? लीजिए, मतलब मैं इसको थोड़ा और आपको बता रही हूँ रीना, मैं क्या सोच रही हूँ, पेचीदा है कि कल को बहन जी उसको किसी तरह की प्रॉब्लम, मान लीजिए शादीशुदा बहन है, शादीशुदा लड़की है, उसको ऑल ऑफ अ सडन अपने इन लॉज में कोई प्रॉब्लम आ जी जी जी, तो क्या भाई, और हो सकता है उसकी वाइफ, वो मैरिड ब्रदर है, तो क्या उसको बहन को एक्सेप्ट कर लेगा अपने घर में वापस और कहेगा बहन तू घर को छोड़ आ जाओ और हम तुम्हें समझ? या एक और सिनेरियो अगर हम सोचें कि बहन आती है और वो कहती है कि भाई मुझे तो अपना प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए जी, एक अकेले राखी की शगन से काफी नहीं है जी जी, तो क्या वो बहन फिर से वेलकम है हमारी उसी घर में? सिर्फ हमने रक्षा का एक धागा बांध लेना ही काफी नहीं, ये तो बड़े दूर तक इसके मतलब जानना पड़ता है कि साइकोलॉजी, मेल साइकोलॉजी कैसे चलती है। यह कोई लड़की, अब आप देखिए ओवर एज हो रही है घर बैठे, बापूजी कहते हैं जैसा भी रिश्ता मिलता है मैंने 6 महीने में इसकी शादी करनी है, खुद की उम्र निकली जा रही है, क्योंकि ये हमारा पराया धन है। पराया धन है, जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है कि पराया धन है, कि लड़की होती है और वो पराया धन हो जाती है। तो क्या भाई बड़ा होके कहते कि कोई बात नहीं पापा, अगर मैं सिर्फ में रह सकता हूँ तो ये क्यों नहीं रह सकती, ये भी बराबर की हिस्सेदार है। इसको आप ऐसी शादी में क्यों बांध रहे हो जिस शादी का कोई मायना नहीं रहेगा, या जहाँ स्पष्ट है कि वो कभी खुश नहीं रहेगी? क्यों ये एक तरह से बंधन में बांध देते हैं? क्यों लगता है आपको कि हमारा ये पुरुष प्रधानता दिखती रहती है हर तरीके से? पर बदलते समय के साथ अब मेरे ख्याल से थोड़े थोड़े रिवाजों में भी बदलाव आ रहा है। हाँ, जैसे कि अब
जैसे देखिए आप, किसी घर में 2 बच्चियां हैं, उनकी रक्षा कौन करेगा? वो कहाँ से किसी को पकड़ के राखी बांधे रिश्तेदार? तो आज 2 बहनें आपस में एक दूसरे को राखी बांध रही है। बिल्कुल, ये तो आज के ज़माने में हो ही जाना चाहिए। ये तो मतलब ये रिश्ता ये नहीं होना चाहिए कि हाँ मैं तेरी सपोर्ट कर रहा हूँ, भाई ही सपोर्ट करे, बहन भी भाई को सपोर्ट कर सकती है। आज के ज़माने में हम देख ही रहे रीना, आप तो एक सोशल वर्कर हैं, इंस्टीट्यूट के साथ कितना ज़्यादा आप जुड़ी हुई हैं, और आप देखती होगी कि आजकल लड़कियां कितना एक्सेल करती हैं अपनी पढ़ाई में, लिखाई में, बिल्कुल और बहुत अच्छे पोजीशंस पे बहुत अच्छी पोजीशंस पे जा रही हैं। फिर और ऊपर से जो इसका जो नज़रिया है, जो हमारा मॉडर्न इंडिया है, उसमें फिर भी हम कहेंगे कि ज़्यादातर लोगों को ये व्यूज़, चेंजिंग व्यूज़ में वो अडेप्ट भी हो गए हैं, बदल भी गए हैं। ज़रूरत ये होगी कि मॉडर्न इंडिया अपना जो बैकवर्ड इंडिया कह लो, या जो लोग अभी इससे मतलब कि निकल के बाहर, मतलब हाँ उनका सामना नहीं हुआ ऐसे विचारधारा से, वो अभी भी उसकी बंदिशों में जकड़े हुए हैं। हम लोग तो फिर भी मानते हैं कि भाई है, भाभी है, जैसे रीना बता रहे कि उनको भी बांधते हैं, बहनें बांधती हैं, तो भाभी को लूमा बांधते हैं, जो राजस्थान से पहले चला आ रहा था, अब सब जगह फैल गया है। भाभी को भी हमने वही रिस्पेक्ट देनी है। इसका यही मतलब हुआ ना कि एक जो लड़की है घर की, वो भाई के साथ साथ भाभी से भी सपोर्ट चाहती है, यही मतलब हुआ ना जी। रिश्तों में एक प्यार होना चाहिए, यही नहीं कि हाँ मैंने धागा बांध लिया, शगुन ले लिया, बात खत्म। नहीं, आजकल तो बहनें भी गिफ्ट्स लेके आती हैं राखी के साथ साथ। बिल्कुल बिल्कुल, भाई भाभी और सबके लिए वो भी अपने घर से गिफ्ट्स लेके आती हैं, और तब बदले में कुछ थोड़ा बहुत आदान प्रदान होता है। जैसा कि जसवीरा एज अ वाइस प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज देख रहे होंगे, त्योहार का पूरा वहाँ पे माहौल बना, उसके आगे उसके पीछे इस दौरान में बच्चियाँ और बच्चे, बॉयज़ एंड गर्ल्स, उसका मतलब पूरा फेस्टिविटीज़ में छाए हुए हैं। पर क्या उसकी गहराई में जाते हैं कि नहीं, बात ये है, और इसके बारे में बात करना ज़रूरी हो गया। पर नैन्सी, आपके जैसे सेंसिटिव लोग, जैसे कि आप सेंसिटिव हैं, वीगन आप हैं, राइट, इतने ज़्यादा, आई थिंक कितने आजकल 10 डॉग्स हैं, 10 डॉग्स हैं, स्ट्रे डॉग्स आप सड़क से उठा के घर में ला के पाल लेती हैं, और उनकी इतनी सेवा करती है कि सर्दियों में हीटर, गर्मियों में इनलर्स, हाथ से उनको रोटी खिलाना, रात को सबको कोई डाइट से डिफरेंट बनाना। डाइट सेंसिटिविटी के लिए ये है कि सेंसिटिविटी इज अ डबल एज सोर्ड, यानी कि 2 धार वाली तलवार। वो धारी है, उसका दुख भी है, उसका सुख तो है, ये चलो आप भी कह रहे, मगर दुख ये है कि क्या सेंसिटिविटी का आजकल के जमाने में कितना रोल रहा, उसको कितना आप महत्व दिया। पर एक है कि थॉटफुल लिविंग तो जरूर होनी चाहिए। नहीं मन को होनी चाहिए। प्रथा में जिस भी चीज में जा रहे हैं, समय के साथ हर चीज में एक एवोल्यूशन, एक चेंज, एक सुधार, मेरे को तो लगता है सुधार ही है। सुधार देखो, जैसे अब समाज में लड़कियां भी बराबर की हिस्सेदार हैं, बिल्कुल हिस्सेदार है, पर जब माँ बाप को देखने की बात आती है तो उसमें लड़के की जिम्मेवारी आ जाती है। एक है ना, ये भी बात है, और दूसरी बात ये है कि जब बेटियां देना भी चाहेंगी तो माँ बाप कहीं ना कहीं झिझक जाते, राइट, 100%। दूसरी बात, अगर माँ बाप भी ना झिझके, बेटियां भी ना झिझके, तो लोग कहीं ना कहीं इशारा कर ही देते हैं कि बेटी के घर में आना पड़ा आपको, भगवान आपको भी एक बेटा दे देता, तो कहीं ना कहीं वो एक कमी महसूस करा ही देनी है हमारी समाज। पर अगर जब लड़की मतलब बराबर की हिस्सेदार है प्रॉपर्टी में, सब कुछ में, तो फिर वो माँ बाप की जिम्मेवारी क्यों लेने के लिए हकदार है? अगर लड़का उनकी सेवा कर सकता है तो लड़की क्यों नहीं कर सकती? ये बदलाव तो सोच में आना बहुत जरूरी है। और एक और नैन्सी जी, आप भी मानेंगे रीना जी कि एक बदलाव और आना चाहिए कि मान लीजिए एक भाई, एक लड़का है, उसको कोई प्रॉब्लम आ जाती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाती है, किसी भी तरह की लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है, पर उसकी बहन बहुत एम्पावर्ड है, बहुत हाई पोजीशन पे, तो वो ये क्यों झिझके कि मैं अपनी बहन से तो कुछ नहीं लूंगा, जीजे से कुछ नहीं लूंगा, मैं सफर करता चला जाऊंगा, पर उनसे मदद नहीं। यहीं पे सोच आ जाती है, यहीं पे सोच विचार आ जाती है, और जिसके लिए होराइजन, हमारा जो मेंटल होराइजन है, इसको बदलने की बहुत सारी जरूरत है। तभी ये इंटरेक्शंस हो रहे हैं, हाँ, तभी हम सब आज यहाँ आके बैठे हैं। लोग सिर्फ मर्द को दर्द नहीं होता,
जो मर्द होता है उसे दर्द नहीं होता मेम साहब। मर्द की आंखों में आंसू नहीं आता, ये डायलॉग से बाहर आ जाना चाहिए। जैसे अब आने शुरू हो गए हैं तभी तो बातचीत शुरू हुई है। जैसे आजकल मतलब एक लड़का एक लड़की या दो लड़कियां, मतलब 1 और 2 आइदर। अब अगर लड़की के लिए भाई है, बहन के लिए, तो भाई के लिए कौन है? वे भाई के लिए तो बहन ही आगे खड़ी होगी ना। कोई इसमें कोई, जब अगर बहन ज्यादा सक्षम है तो उसको सपोर्ट करनी चाहिए। उसकी एक राखी का धागा मतलब ये नहीं कि भाई ही सपोर्ट करे, भाई ये सपोर्ट कर, भाई ही उसको इमोशनल, फाइनेंशियल, एवरीथिंग वो करे। बहन की भी फर्ज है, बहन की भी ड्यूटी बनती है कि वो उसको एनीवेज सपोर्ट करे। इसमें तो परिभाषा ही बदलनी है। इसमें तो परिभाषा, और ये सबसे पवित्र एक त्योहार है। अगर सोचा जाए तो त्योहारों की शुरुआत है, ये एक तरह से एक पवित्र त्योहार है। और ये सबसे, मेरे को लगता, दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता एक भाई बहन का रिश्ता, एक बहन बहन का रिश्ता, और अब हम कह के भाई भाई का रिश्ता। देखिए अब ये बात एक रक्स है ना, ये बेस है। डिपेंडेबल रिलेशनशिप, जहाँ पे आपका जेनेटिक्स, आपका डीएनए, आपका ब्लड रिलेशन जिसको हम कहते हैं, वो मैं क्या है। इवन ये आजकल आप देखो ये चीजें मैटर नहीं करती आपका मतलब जेनेटिक्स, हम भाई बहन को बांधे या आप ब्लड रिलेशन में। आपने मतलब आप थोड़ा सा बाहर निकल के देखो, समाज में बहुत चेंज आ गए। इवन फ्रेंड्स आर टाइंग राखी टू ईच अदर। मदर था सन को टाई कर रही है। कई बार मैंने अभी एक फ्रेंड को सुना, माय सन इज सेइंग कि मैंने उसके पास जाना है, कि वो कह रहा राखी तो मम्मा आप ही बांधोगे, सिस्टर कोई है नहीं, आप बांधते हो। सो इट्स वंडरफुल कि भाई इसकी परिभाषाएं बदल रही हैं। और नए ये तो कहा जाता है कि जब बच्चे की पहली राखी होती है बेटे की, तो पहला धागा माँ ही बांधती है। पहला धागा माँ ही बांधती है। ये तो हमारा ये प्रथा है कि इससे पहले की दुनिया में कोई भी और उस बच्चे पे बिल्कुल, बांधे। बिल्कुल। पहला तिलक और पहला धागा तो माँ के हाथ से ही बनता है किसी भी बच्चे पे। तभी आगे शुरुआत होती है जिंदगी की बाकी सब रिश्तों के साथ। बिल्कुल। सो इट वाज बहुत इंटरेस्टिंग लगा उस बात करके, और मुझे लगता है कि हम ऐसे ही कुछ मुद्दों पे बातचीत करते नेक्स्ट रहेंगे। टाइम हम जब मिलते हैं कॉफी के लिए, तो लेट अस बिल्कुल डिस्कस इसको चर्चा वेरी और अद्दे उठते रहे। और हम भी ये जो मुद्दे उठ रहे हैं और जो हमारे कल्चर में, हमारे समाज में बिल्कुल एक रेवोल्यूशन, एक चेंज आ रही है, उसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए और उसको प्रमोट भी करना चाहिए, उसको promote हमें भी आगे चले जाना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए पूरी तरह। चेंजेस आए जिसके लिए आपका रोल बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए भी ज़्यादा हो जाता है कि आप जैसे वाइस प्रिंसिपल हैं कॉलेज के, गवर्नमेंट कॉलेज के, तो वहाँ इंटरेक्शन, वहाँ किसी के आगे अपना व्यू प्रेजेंट करना, उनके बड़े बच्चे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। बच्चे जो आजकल के हैं ना, तो वो बहुत इम्प्रेशनेबल एज में है, तो जो ये बोलेंगे वो उसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। और ऐसी विचारधारा अगर उनके पास जाएगी तो वो आगे पेरेंट्स बनेंगे, फ्यूचर के फैमिलीज रन करेंगे, तो वो यही वाला लेके जाएंगे, आगे वही लेके जाएंगे आगे हाथ में। कि अगर देखा जाए तो नैन्सी, रीना, आप सबकी कंट्रीब्यूशन कितनी ज़्यादा है। आपने यहाँ पे जब एक्सेप्टेंस लानी है, एक्सेप्टेंस आपके साथ मिलना है, बात करना है और इस बात के साथ सहमत हो जाना है, डेफिनेटली, तो ये तो हर तरीके से ही हमारे लिए बहुत ज़रूरी है हमारे समाज की। बहुत ज़्यादा।